वकील किसको? मुवक्किल उर्दू वर्ड है। मुवक्किल उर्दू वर्ड है। काम सौंपने वाला, हाँ ठीक है। आ, हाँ अब आते हैं लास्ट। लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी वर्ड को रहने दीजिए। वर्ड को रहने दीजिए, लास्ट में डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। अब मेरा क्लास यूट्यूब पे भी जा रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह उस सब पे भी। चलिए ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कौन सा वर्ड? व्हाट वाज द लास्ट वर्ड? कौन सा लास्ट वर्ड था मेरा? तनाजो, नोट तनाजा। तनाजो उच्चारण करेंगे, तनाजो। एक वर्ड पे आया था मेरा कमेंट बच्चों का। मैंने बताया था आप लोगों को तबसेरा। तबसेरा वर्ड मैंने लिखवाया था, उसी पे बच्चों का कमेंट आया था यूट्यूब पे कि सब तबसरा ना के तबसेरा। मैंने उच्चारण किया था उस समय से ही, लेकिन बच्चों को यूट्यूब पे हो सकता है प्रॉब्लम हुआ होगा सुनने में, इसीलिए समझ गए होंगे। तो लास्ट वर्ड क्या था मेरा? तूफान कर रहा है मेरी अज़्म का तवाफ। आपने सुना होगा कि तूफान कर रहा है मेरी अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। मतलब दुनिया का ये थाउट है कि हम फंस गए हैं। नहीं फंसे नहीं, मेरी कश्ती सही सलामत से ऑलरेडी मंजिल मकसूद को पहुंच रही है धीरे धीरे। चलिए इंशाल्लाह चिंता ना करें, बस क्लास में रेगुलर बन रहे हैं, सारा का सारा हम लोगों का परेशानी हल होता चला जाएगा। चलिए एक वर्ड लिखते हैं जल्दी से, बयान। एक वर्ड लिखते हैं, बयान। हम लोग अंदर से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं ना वाहिद और जमा का। बाबू बहुत जल्दी आपका एक टेस्ट होने वाला है छोटा सा। बयान। वाहिद जमा नहीं, कल ही वाला क्लास है। कल ही वाला क्लास है। अच्छा इस पे हम लोग भी वाहिद जमा पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाहिद तो वो क्लास का डिपेंड आप पे करता है, इसको जैसा बना दीजिए। एक ही वर्ड तो कई अनेक चीजों के लिए वो पूछ रहा है। बयान से अगर हम लोग वाहिद से जमा ले लें तो क्या कर देंगे? बयानात, वेरी गुड। बयानात। और बयान को अब हिंदी में क्या बोलोगे आप लोग? बयान को आप लोग हिंदी में क्या बोलोगे? नहीं चर्चा नहीं होता है। हाँ विचार भी कह सकते हैं, लेकिन बयान को हम लोग कथन कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? कथन। इसको बनाएंगे, इस पे ट्रांसलेशन बनाएंगे, जुमला बनाएंगे हिंदी से, जैसे कल बना रहे थे उसी पे बना लेते हैं। आप क्या चाहते हैं क्लास लेना बताइए? वाहिद से जमा लेना चाहते हैं? मेरे ऊपर डिपेंड नहीं, मेरे ऊपर ये नहीं कीजिए, आप जो कहेंगे इंशाल्लाह कर दें। अल्लाह का करम है, ऑलराउंडर है। अल्लाह का करम है, जो बोलिएगा बगैर तैयारी के कराएंगे। अच्छा एज यू नो दैट, मैं आप सारे लोगों को और खुसूसन यूट्यूब वालों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि जैसा कि आपको मालूम है कि स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। हमारे यहाँ क्लास विल बी स्टार्टेड फ्रॉम मंडे। मंडे से क्लास इंशाल्लाह यहाँ पे चलाए जाएंगे, आपको मुकम्मल तरीके से सारा का सारा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और इंशाल्लाह इस पे मैं यूट्यूब पे 2-4-10 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना करके ऑलरेडी दे दूंगा, एडवर्टीजमेंट कर दूंगा। और इंशाल्लाह मंडे से स्टेट का क्लास एनी हाउस शुरू हो जाएगा। और हम अपने ऑफलाइन बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी आ गई है। लाइब्रेरियन का वैकेंसी आ गई है। इसमें हमको 2 से 3 दिन आप लोग टाइम दे दीजिए, मुकम्मल तरीके से नोटिफिकेशन आने दीजिए। उस पर भी हम बताते हैं कि लाइब्रेरियन की कैसे तैयारी होगी, और उसकी तैयारी करने के साथ साथ इसकी तैयारी साथ में चलेंगे। उसका नोटिफिकेशन मुकम्मल तरीके से आ गया है। लाइब्रेरियन का भी जॉब बहुत अच्छा है, उर्दू से प्रॉपर बहाली आई है। लगता है कि आई थिंक कुछ सीट हैं उसमें भी जो उर्दू से प्रॉपर बहाली लेगी, तो नोटिफिकेशन आने। जी हाँ हाँ, एग्ज़ाम इसका भी मेंस और ये क्या बोलते हैं पीटी दोनों होगा। तो उसकी भी तैयारी करने के लिए हम 2 दिन हमको टाइम दीजिए, मंडे तक। मंडे को हम इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। ऐसे मेरा क्लास यहाँ से प्रॉपर चलेगा यूट्यूब पे। अगर आप में से कोई बच्चे ख्वाहिशमंद होंगे, स्टेट अगर डाले होंगे, एलिजिबल होंगे, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्लास मेरा बाकायदा चलने वाला है। यूट्यूब वालों को खास करके मैं तरजीह दिलाना चाह रहा था इस बात पे। तो आप लोगों के लिए क्लास इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम मंडे। मंडे से इंशाल्लाह शुरू कर दिया जाएगा। मैंने देखा कथन, कथन को ही बोलते हैं, एक और वर्ड लिख लीजिएगा, विवरण। वेरी गुड, विवरण। कथन बोलिए, विवरण बोलिए। आपने एक वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा, अंग्रेजी की दुनिया में थोड़ा बहुत अगर कहीं से तैयारी किए होंगे मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने के लिए, तो आपको एक वर्ड अंग्रेजी में पढ़ाया गया होगा, नरेशन। पढ़े हैं कहीं आप लोग? नरेशन।
नरेशन का बेस वर्ड क्या हो सकता है बताएंगे? अब धीरे धीरे आप लोगों को खोल रहे हैं और एजुकेशन अब दे रहे हैं आप लोगों को कि एजुकेशन होता है क्या, व्हाट इज मेन एजुकेशन, हमारा मेन एजुकेशन क्या होता है। अब धीरे धीरे इंशाल्लाह अब हम खुलेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम क्या हैं। अब तक तो हवा हवाई में चल रहे थे, दिखा रहे थे आप लोगों को, माहौल बना रहे थे कि आप लोग आ जाइए। अब इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग क्लास ढंग से करेंगे और दिखलाएंगे कि ना पढ़ाई कैसे होती है और पढ़ाई सच में कैसे किया जाता है। तो वहाँ बेस वर्ड क्या है, नरेशन का बेस वर्ड क्या है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि बेस वर्ड क्या होता है तो याद रखिएगा उसी का असल वर्ड होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ एक वर्ड ले लीजिए मुताल्लिक, मुताल्लिक, तो इसका बेस वर्ड क्या है? इसमें कुछ वर्ड जानते हैं इजाफा करके बढ़ोतरी करके, जो आपका ऑलरेडी याद रखिएगा ग्रामर से मेंस में क्वेश्चन भी पूछेगा, जिसमें हम लोग याद रखिएगा साबका और लाहिका आगे चल करके पढ़ेंगे मेंस की तैयारी में। साबका और लाहिका का मतलब क्या होता है? साबका का मतलब होता है किसी भी वर्ड के दो शुरू में एक दो वर्ड बढ़ा करके मीनिंग बदल लेना। अब जैसे मैं बोलूँ आपसे एक एक वर्ड लिखिए, जैसे मैंने बोला आपसे तमीज, तो तमीज का मतलब हुआ रूल कायदा नियम ऐसे करके रहिए। लेकिन उसी का मीनिंग बदलने के लिए हम लोग एक वर्ड बढ़ा लेते हैं आगे में बदतमीज, तो देखिए मीनिंग इसका एकदम उल्टा हो गया। तमीज का मतलब हो गया कि एक दायरे में रहिए, इज्जत और एहतराम के साथ रहिए। लेकिन बदतमीज का मतलब क्या हो गया? अगर ठेठ हिंदी में बोले तो बेहाया बेशरम, यही होता है ना। तो मतलब किसी वर्ड के शुरू में कुछ वर्ड बढ़ा करके मीनिंग को बदल दिया जाए, या फिर लाहिका बोलते हैं किसी के आखिर में वर्ड बढ़ा करके। आप लोग बता दीजिए कि कोई ऐसा वर्ड ले लीजिए जो बाद में बढ़ाया गया हो, उर्दू से या हिंदी से कोई भी वर्ड बढ़ा बता सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने आपसे बोला कोई भी वर्ड ले लीजिए, मैंने बोला आपको शख्स, शख्स का मतलब होता है इंसान व्यक्ति जो भी बोलते हो। लेकिन मैं बोलूँ आपसे मुअम्मर शख्स, मुअम्मर शख्स, तो देखिए यहाँ साबका बढ़ गया है, साबका मतलब शुरू में बढ़ रहा ना। मैं आपसे बोलूँ कोई और वर्ड आप लोग एग्जाम्पल दो ना, क्या दिक्कत है? कोई एग्जाम्पल आप लोग भी दीजिए। अ, हाँ गैर जिम्मेदार साबका का एग्जाम्पल हो गया, साबका हो गया शुरू में बढ़ा दिया ना, लास्ट में बढ़ाने के लिए, लास्ट में बढ़ाने के लिए। चलिए वर्ड्स नेवर कम इन माइंड आ नहीं रहा, आ जाएगा इंशाल्लाह, चिंता ना कीजिए। तो बताते हैं आप लोग को, एक एग्जाम्पल देते हैं, हो सकता है इसमें भी मिल जाए मेरा। तो कथन या विवरण लिख लिए, हैव यू रिटन, लिख लिए? चलिए माशाल्लाह अच्छी बात है, कथन या विवरण। चलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान को हदीस कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान को हदीस कहते हैं। बयान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान को हदीस कहते हैं। देखिए हदीस सा से लिखा हुआ है ना, सा से लिखा हुआ है ना कि सीन से है? सा से ही होगा, कॉमन वर्ड है, दिक्कत भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी, अगर इसका हम लोग शुद्ध उच्चारण करेंगे हिंदी में तो सेम रहेगा, अल्लाह के नबी तो सेम ही रहेगा ना, वहाँ पे भी तो हम सेम ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाँ, कथन को या विवरण को हदीस कहते हैं। वेरी गुड। कथन को, हाँ जी, कथन को हदीस कहते हैं। अब तो लो ना शॉर्ट की दुनिया में मत रहना, कभी भी आज के बाद एक बात याद रखना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखना, लिखने के नौ बताया तो साथ मत बना देना ऊपर में जो बच्चा में हम लोग करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान को हदीस कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन को हदीस कहा जाता है।
हो गया। हाँ, अल्लाह को अल्लाह ही नहीं नहीं, अल्लाह को अल्लाह ही, क्या कि उर्दू से उर्दू का वर्ड को अनुवाद कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, बन रहा है हिंदी, अल्लाह उर्दू से हिंदी बन रहा है। जैसे हिंदी का कोई वर्ड, जैसे भगवान आ जाए, ईश्वर आ जाए ना, तो फिर अगर उसका उर्दू अनुवाद पूछ रहा है आपसे, ये भी चीज, हाँ सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप कर दी हो। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, कि हम लोग उर्दू का शुद्ध हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, अल्लाह ही अल्लाह वहां पे भी रहेगा। लेकिन अगर मान लो हिंदी से उर्दू अनुवाद करने के लिए आपसे पूछ लेता है और वहां देता है ईश्वर या भगवान, तो फिर जब हम उर्दू में आते हैं ना, तो अल्लाह नहीं लिखते, भगवान ही उर्दू में लिखते। ये याद रखना हमेशा। हाँ, इसी का प्रॉपर अनुवाद किया जा रहा ना, तो अल्लाह को अल्लाह कहेंगे, रसूल को रसूल ही कहेंगे। वरना ऐसे अगर हम लोग कहेंगे ना, रसूल का हिंदी शुद्ध हिंदी क्या होता है, रसूल का शुद्ध हिंदी क्या होता है। हाँ, अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो शायद हिंदी मिल जाए आप लोगों को। मैं अगर अंग्रेजी में बात करूं, तो रसूल को हम लोग मैसेंजर कहते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। पैगाम रसाने तो हो गया उर्दू ही वर्ड। अवतार, क्या बोला जाता है, अवतार बोला जाता है। आप लोग सुने होंगे, हिंदू धर्म में भी बोली जाती है वर्ड। हमारे जितने भी है ना, राम, रावण, ये सब जितने भी लोग हैं, इनके कृष्ण, ये वो देश देश, उनको ये लोग अवतार मानते हैं। ये अल्लाह के अवतार है, मैसेंजर ऑफ गॉड है। तो याद रखिएगा, वहां पे भी नबी, नबी को नबी ही यूज कीजिएगा, रसूल ही यूज कीजिएगा। याद रखिएगा। रसूल का मतलब क्या होगा, देखिए रिसालत, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, आप लोगों को पढ़ाया था, रिसालत। उसी से ये भी वर्ड कनेक्टेड है। रसूल का मतलब होता है पहुंचाने वाला। रिसालत, रिसाला जमा रिसालत, मैंने वर्ड पढ़ाया था पैगाम। तो अल्लाह के पैगाम को लेकर के आने वाले को हम क्या कहते हैं, रसूल कहते हैं। बिचवान काम करने वाले हैं ना वो, हमारे हमारी इंफॉर्मेशन को अल्लाह तक देने वाला, अल्लाह की इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने वाला, बीच का काम करने वाला रसूल है वो। वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए एक वर्ड लिखिए, अहलकार। अहलकार, अहलकार लिख लेते हैं। अहलकार, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, अहलकार, अलिफ हा लाम, काफ अलिफ और रा। एक वर्ड हमने सीखा था, उसी से सैनोनिम से याद रखने के लिए मैंने दे दिया है। जो वर्ड बेटा नया आ रहा है माइंड में ना, वो खुद लेकर के आपके लिए चले आ रहे हैं। हमने अफसर का वर्ड लिखा था, कर्मचारी। वेरी गुड। तो अहलकार का भी मतलब हो जाएगा कर्मचारी, बोल सकते हैं इसको। हाँ, क्या बता, अधिकारी, हाँ, अधिकारी। वेरी गुड, बाद में सुने के बाद बोल रहे हैं ना। चलिए, तो इसका इसका भी हिंदी हम लोग लिखेंगे, अधिकारी या कर्मचारी। अहलकार, कर्मचारी लिखिए, अधिकारी लिखिए, दोनों ऑब्लिक का चिन्ह दे करके दे दो। अहलकार कौन है भाई, अंदर आजा। अधिकारी, वेरी गुड। अहलकारों को, अहलकारों को लोगों, देखभाल के लिए या देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। अहलकारों को लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। अहलकारों को
अधिकारियों को, वेरी गुड, अधिकारियों को लोगों की, नागरिकों की, वेरी गुड, देखभाल, ध्यान देना। और कोई वर्ड बताए थे? कोई और वर्ड बताए थे? निरीक्षक एक वर्ड बताए थे। निरीक्षक, यहाँ निरीक्षक थोड़ी बैठेगा बेटा, यहाँ नहीं ना बैठेगा। निरीक्षक देख रेख करने वाला, तो इसी से हमको वर्ड बनाना है, कोई ऐसा वर्ड जो देख रेख का मीनिंग दे। निरीक्षण, निरीक्षक देख रेख करने वाला, देखभाल करने वाला। और निरीक्षण, निरीक्षण, हाँ। अहलकारों को, कर्मचारियों को लोगों की निरीक्षण की जिम्मेदारी का हिंदी बताते हैं। हम्म। अहलकार से अहलकारों, प्लूरल भी हो गया मेरा, वाहिद से जमा भी हो गया। हम्म। हम बोल रहे हैं ना, हमसे सुन लीजिए ना। कर्मचारियों को लोगों की निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी दी गई। एक वर्ड लिखिए। हो गया, हो गया ये वाला, हो गया ना। बकरीद तक के चलने दीजिए, जैसे क्लास चल रहे हैं, लेकिन बकरीद के बाद इंशाल्लाह आपसे हम डबल काम करवाएंगे, डबल काम करवाएंगे, याद रखिए। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हमारा 3 गो लेके आया था, हमारा 4 गो लेके आया, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, प्लीज याद रखिए। हम आ गए हैं इरादा बना करके, मंजिल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। एक्सक्यूज को 6 महीना के लिए छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को, और उसके बाद वर्क करते हैं हम आ करके, ठीक है। इस चीज़ पे याद रखिएगा। और नोटिस आ जाने दीजिए, धीरे धीरे नोटिफिकेशन सबकी आ जा रही है, देखिएगा ना, इंशाल्लाह ऐसा भरेगा ना, फिर चिंता मत कीजिए। खाली नोटिफिकेशन का, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन करने दीजिए, उनसे ज़्यादा चालाक हम लोग हैं कि नहीं। मेरी तैयारी, देखो ये चीज़ आ गई है तो याद रखना, इलेक्शन से पहले इसको लेगा ही लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो मूर्ख है ना जो अब तक की इंतजार कर रहे हैं, आने के बाद कौन सा तीर मार लीजिएगा 1.5 महीना में। हम लोग गेस कर रहे हैं कि कितना उर्दू हम लोगों का कमजोर है, आने के बाद समझ में आया, आया ना। जब इंसान अपने से काबिल इंसान से मिलता है तब उसको औकात समझ में आती है। अरे भैया हम तो अपने में बहुत फूले हुए थे कि बहुत आता है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं। तो वो भी अंदर में ये सोचते होंगे शायद कि मेरे अंदर बहुत कुछ आता है। तो फिर आने दीजिए, इंशाल्लाह नोटिफिकेशन के बाद औकात समझ में आ जाएगी कि हम कितने पानी में हैं। फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे एग्जाम देने, वो भी चलेंगे एग्जाम देने, दोनों तो शाहबादी सर के होंगे स्टूडेंट, लेकिन इंशाल्लाह हमारा काफ़ी हो जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। तो बकरीद के बाद इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में बकरीद आ ही गया है, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग डबल वर्क करेंगे साथ में। चलिए एक वर्ड लिखिए आप लोग, तफ्तीश। तफ्तीश लिखा हुआ मीनिंग है, तफ्तीश, तफ्तीश। तफ, ताया ती और शीन, तफ्तीश। हाँ बड़े शीन, लास्ट में बड़े शीन। पुलिस के जरिए, पुलिस के जरिए तफ्तीश कहीं दे। अच्छा, लिख लो संन्यास तो हाथ से, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस के जरिए, हाँ पुलिस के जरिए इस मामले की तफ्तीश की जा रही है।
पुलिस के जरिए इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश इज द कॉमन वर्ड, आप लोग को अब समझ में आ गया होगा तफ्तीश के हिंदी। हाँ बोलिए। छानबीन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? तफ्तीश, वेरी गुड। छानबीन, जांच, जांच पड़ताल। तफ्तीश, फत्तश युफत्तिशु तफ्तीश, वो अरबी का वर्ड हो जाएगा। तफ्तीश, इस पुलिस के जरिए इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस को भी हम लोग हिंदी में अधिकारी ही बोलते हैं, अधिकारी ही बोलते हैं। तो अधिकारी अगर रहे तो ऑप्शन में तो रखिएगा, वरना पुलिस को पुलिस ही लगे। बहुत थके थके लग रहे हैं आप, टायर्ड लग रहे हैं आज, क्यों? क्यों, रीजन कुछ है क्या? ज्यादा डिप्टी मिल गया क्या? हार्ड वर्किंग? अच्छा ठीक है। हम्म। हाँ, छानबीन। तो पुलिस के जरिए इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। हाँ ना, अंग्रेजी हिंदी बोलेंगे तो फिर दोबारा। हाँ, पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा। हाँ बाबू, मामला का घटना ले लोगे। वेरी गुड। पुलिस के द्वारा इस घटने की, इस घटने की शुद्ध उर्दू बोला करो। आई अब शुद्ध हिंदी बोला करो, लगे कि नहीं बोले हैं। बोले अधिकारियों के द्वारा इस घटने की, वेरी गुड, इस घटने की, वेरी गुड, कहा हुआ की जा रही है लास्ट में ना। हाँ, तो इस घटने की जांच पड़ताल की जा रही है या छानबीन की जा रही है। मुन्नेबाजी, कोई प्रॉब्लम? बोलो ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर से लिख लेंगे, हम थोड़ी भाग रहे हैं। अधिकारियों के जरिए। अच्छा, अगर इसका शुद्ध और हिंदी अगर हम लोग लेना चाहें तो? हाँ, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस अहलकार। अगर पुलिस अहलकार हो जाए तो उर्दू, अब पुलिस अधिकारी हो जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग। वेरी गुड। द्वारा, घटने बोलो ना, घटने, इस घटने की, वेरी गुड, अच्छे हैं। एक वर्ड लिखिए, जज्बात। जज्बात, आपके जज्बात को सलाम, आपके हौसले को सलाम। जज्बात, आपके जज्बात को सलाम, आपके हौसले को सलाम। जज्बात का हिंदी बताओगे? आ रहा सब कुछ ना, ठीक ठाक? हमारा थोबड़ा आ रहा कि नहीं आ रहा जवाब ना? आ रहा। जज्बात का हिंदी बताइएगा। आ रहा। जज्बात का हिंदी, हिंदी हौसला। हौसला हिंदी कैसे हो जाएगा? सुनने में ही लग रहा है ऐसा कि उर्दू होना चाहिए। हौसला। हम्म। ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, कड़क ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ, अपने तरह से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या है इसको जज्बा, क्या हम लोग, हाँ देखिए, सोच रहे हैं ना, यही सोचना बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो सोच करके वर्ड आएंगे। क्या इसको हम लोग जज्बात को, क्या हम लोग भावना नहीं बोल सकते हैं? आप लोग अंदर अंदर खुश रहते होंगे ना कि अच्छे टीचर मिल गए, पकाते भी हैं बहुत, आप पढ़ाते भी हैं ठीक ठाक। चलो अच्छा है। भावनाएं। अच्छा, याद रखिएगा, जज्बा के ये जज्बात है, तो जज्बा मेरा सिंगुलर है, जज्बात मेरा प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? भावना से भावनाएं। वेरी गुड। चलिए, मैं आपकी जज्बात, मैं आपकी जज्बात का कदर करता हूं। मैं आपकी जज्बात का, मैं आपकी, आपकी जज्बात का
का कदर करता हूँ, मैं आपकी जज्बात का कदर करता हूँ। देखो दो वर्ड मुझे यहाँ पे ऐसा मिला, अब बहुत सोच करके बेटा बोलना पड़ता है, यूट्यूब की दुनिया पे है। देखो एक वर्ड हम लोग समझते हैं यहाँ पे, मैं आपकी जज्बात का कदर करता हूँ, की प्लस का, है ना। यहाँ आपको दो वर्ड मिला खंगालने के लिए। पहला वर्ड मिला कि जज्बा इज द मुअन्नस, जज्बा इज अ मुअन्नस, वेरी गुड। और कदर इज द मुदक्कर, का कदर, बड़ों का कदर, छोटों का इज्जत, बड़ों का कदर, कदर बता रहा है कि कदर मेरा क्या है, मुदक्कर है। आप बोलते हैं ना कि आपकी जज्बात, वेरी गुड, तो आपकी जज्बात, जज्बात इज मुअन्नस और कदर इज मुदक्कर, वेरी गुड, अच्छा है। एक साथ अब वाहिद जमात पढ़ने के लिए उसके साथ कई चीज सीख रहे हैं। तो मैं आपकी जज्बात का कदर करता हूँ, मैं आपके भावनाओं का सम्मान करता हूँ। एम आई राइट, वेरी गुड। मैं आपकी भावनाओं को या भावनाओं का सम्मान करता हूँ। एक वर्ड लिखिए तहजीब, एक वर्ड लिखिए तहजीब, 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 जा है ना, जा है, तहजीब, तहजीब, तहजीब का हिंदी, वेरी गुड। उच्चारण सही करेंगे, सभ्यता, क्या उच्चारण करेंगे, 10 क्लास में पढ़े होगे, आपको पढ़ाया गया होगा गांधी जी का इंडिया इज, इस तरह करके एक चैप्टर है संस्कृति के बारे में, गांधी जी ने लिखा है। 10 पढ़ करके ना, हम लोग पढ़ लिए ना 10, हाँ उसमें है, इंटर या 12 का बुक में है शायद। चलिए ठीक है, लिख लीजिए तहजीब सभ्यता। अगर इसी को हम लोग हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, सारे के सारे वर्ड का अंग्रेजी भी लिखा हुआ है, एक दिन इंशाल्लाह फुर्सत मिले तो एक्स्ट्रा क्लास में अंग्रेजी, या फिर हम ऐसा करेंगे ना कि ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, आप खुद लिख लीजिएगा, अलग से देना जरूरी नहीं। हाँ ठीक है, तहजीब, तहजीब का मतलब हो जाएगा सभ्यता, वेरी गुड। मुसलमानों को, मुसलमानों को अपनी तहजीब, मुसलमानों को अपनी तहजीब को नजरअंदाज, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को अपनी तहजीब को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को अपनी तहजीब को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम्म, बताए थे नजरअंदाज का, इससे पहले भी वर्ड गुजर चुका है हम लोगों का, नजरअंदाज।
हाँ, अनदेखा, इग्नोर का वर्ड, इग्नोर अंग्रेजी में हो जाता है इग्नोर। इग्नोर ही हम लोग ज्यादा बोलते हैं, हिंदी बोलते कहाँ हैं। चलिए, अच्छी बात है। मुस्लिम समाज को या मुसलमानों को, मुसलमानों को भी रहे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या मुस्लिम समाज को अपनी सभ्यता को नहीं करना चाहिए। तो नजरअंदाज को नजरअंदाज भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को या मुस्लिम समाज को अपनी सभ्यता अपनी सभ्यता को अनदेखा नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए, एक वर्ड लिखिए, रवायत। रवायत, इस पे तो सारी लड़कियां टिकी रहती हैं, सारे लोग टिके रहते हैं घर में। अगर इस पे अगर बात कर लीजिएगा तो खाना 2 दिन नहीं मिलेगा आपको। वही चीज़ है ये रवायत। हम लोग अपने पूर्वजों की रवायत को नहीं भूल सकते हैं भाई। रिवायत बोलो या रवायत बोलो? परंपरा, वेरी गुड। परंपरा, वेरी गुड। हिंस दिए, मिल गया वर्ड। हिंस दिए, मिल गया वर्ड। अच्छा है, परंपरा। हम्म। परंपरा। चलिए, अभी आप लोगों का नहीं चलता होगा लेकिन चलाने का कोशिश कीजिएगा। जहालत से जैसे अंधेरा से रोशनी की तरफ मेरे यहाँ तकरीबन आज से 12 साल 15 साल पहले से शब बरात में हलवा बनना बंद। बंद। मेरा मेरे मेरे खुद के भाई आकर के ऑलरेडी क्या करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन हो गया हम दोनों में इस चीज़ को लेकर के। मेरा बाल बच्चा कहाँ खाया जाएगा? हम आपके बाल बच्चे का ठेका लिए, कहाँ खाया जाएगा इसका थोड़ी मतलब हमको बनता है। आप 4 दिन पहले बना के खिला दीजिए ना, 4 दिन बाद बना के खिला देंगे। माँ बाप भी आगे, देखिए मुझे पढ़ाए हैं आप, इस्लामिक तालीम दी है ना, मौलवी बनाए, इस्लामिक तालीम दी, और जो काम गलत होगा हम उसको रोकेंगे? आपको रुकना पड़ेगा। अब घर में ऐसा माशाल्लाह ऐसी आदत लोगों को लग गई है कि शब बारात आता है, इबादत के अलावा और कुछ नहीं घर में होता है। तो बना आ गया 12 साल से। अब ये आने वाला मेरा पीढ़ी भी ना इस चीज़ को बहुत आसानी से फॉलो कर लेगा। लेकिन आपके यहाँ, जिनके यहाँ अभी ये चीज़ चल रही है, परंपरा चल रहा है, तो आप अगर बोल दीजिएगा तो सास कहेगी उधर साइड में जाकर के, आगे के वो अपना हुकूमत चलाए वाला। आगे लो, रीजन है ना। हाँ है, हम जान रहे हैं अच्छी तरह कि आ गया, मतलब ये चीज़ हो गया शुरू। अब यहाँ से, अब वो रीजन देखेंगे नहीं, गलत है कि। हाँ सही बात है, हम नहीं कहते। अब यही बोल दीजिएगा तो बाप तो ये बड़ी मुंह चलाए वाला होंगे, बात आ जाएगी। आप इसको नजरअंदाज करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप भी तो एक दिन इंशाल्लाह। देखिए, हर औरतें, हर हर सास चाहती है घर को जोड़ करके चले, हर सास चाहती है घर को जोड़ करके चले, लेकिन हर बहू चाहती है कि घर को तोड़ करके चले। तो सास को हम ये कहना चाहेंगे, एक दिन आप ही तो पतो थी यार, तो आप भी तो एक दिन वैसे ही करके आई हैं, तो आज क्यों ये थाउट रखती हैं कि जोड़ करके चले भाई? आज इनका दिन है, ये तोड़ करके चल रही है। अजब हाल है। रिवायत, वेरी गुड। हाँ सही बात है, स्टेप बाय स्टेप है रिवायत। रिवायत मतलब परंपरा। परंपरा अच्छी बात है। चलिए, हमें बुजुर्गों की हमें बुजुर्गों की रिवायत को हमें बुजुर्गों की रिवायत याद कर लेना चाहिए। परंपरा बताए ना, फिर भी कोई पूछ रहा है हिंदी। हमें अपने बुजुर्गों की या बुजुर्गों की रिवायत को याद कर लेना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों की रिवायत को याद कर लेना चाहिए। बुजुर्गों का बुजुर्ग भी बोल सकते हैं, पूर्वज बोलेंगे, असल पुरखों बोलेंगे, पूर्वजों। वेरी गुड। पुरातन लोग। हाँ हाँ, दोनों।
बुजुर्ग, देखिए ऊपर में जा का नुक्ता छूट गया, दे देना। बुजुर्ग, अच्छा बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? अभी हम 2 3 दिन पहले क्लास में डिस्कस किए थे। बुजुर्ग का मतलब हमारा दिमाग में क्या आता है? वो आता है जो हमसे शरीफ में है, वो आता है जो अजमेर शरीफ में है। हाँ, याद रखिएगा, बुजुर्ग का मतलब वो नहीं होता। बुजुर्ग का मतलब हमारे क्या, जो ज़ईफ़ी उम्र पे पहुंच गए हैं ना, वो सारे के सारे बुजुर्ग हैं। ये याद रखिएगा, बुजुर्ग का मतलब ये होता है। तो हमें बुजुर्गों की रिवायत को याद कर लेना चाहिए। रिवायत को कितना मिसिंग कर रहे हैं बताइए। रिवायत को याद कर लेना चाहिए। तो हमें पूर्वजों की परंपरा को याद का हिंदी बताए थे एक दिन। याद करने के हिंदी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, चार ये में हिंदी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ड बढ़ा करके चलो, शायद नहीं आए। याद करना भी दे दे और प्रॉपर हिंदी भी दे दे, तो फिर वहां पे क्या करोगे? मान लेना नहीं चाहिए। मान लेना तो हो गया स्वीकार कर लेना। मान लेना मतलब स्वीकार कर लेना। याद करने का मैंने मीनिंग बताया था आप लोग को, स्मरण करना। बताया थे नहीं बताया थे? याद करना, स्मरण करना। हमें पुरखों की, बुजुर्गों की परंपरा को, वेरी गुड, स्मरण कर लेना चाहिए। हमें बुजुर्गों की रिवायत को याद कर लेना चाहिए। हमें अपने पुरखों की परंपरा को स्मरण कर लेना चाहिए। अच्छा है, वेरी गुड। चलिए, एक वर्ड हो गया, आगे बढ़े हैं। चलिए, अच्छी बात है। एक वर्ड लिखिए आप लोग, अ, हैरत। हो गया है, हैरत। हैरत। कौन बिरयानी खा के आया है? अच्छा, मामी। अच्छा, हैरत। हाँ, अच्छी बात है। क्या बोले हिंदी? आश्चर्य डायरेक्ट बोलो ना, आश्चर्य। जनक नहीं है, वो हो जाएगा हैरत ज्यादा। हाँ, हैरत अंगेज। हाँ, वेरी गुड, इसको सिर्फ आश्चर्य। हम्म, वेरी गुड। वंडरफुल बोलते हैं ना, एक वर्ड वंडरफुल और वंडर। चलिए, तो आश्चर्य। इस वाकया ने, इस वाकया ने, वेरी गुड, इस वाकया ने, इस वाकया ने सभी को हैरत में डाल दिया। इस वाकया ने सभी को हैरत में डाल दिया। इस वाकया ने सभी को हैरत में डाल दिया। इस वाकया ने सभी को हैरत में डाल दिया। वो आपकी सिस्टर क्यों नहीं आ रही है? अरशद भाई बीमार हैं? अच्छा। इस वाकया ने सभी को क्या कर दिया? हैरत में डाल दिया। तो हैरत, इसका ऐसे ही बताओ जल्दी से, अनुवाद करो। वाकया अभी घटना बताया बेटा, अभी तो घटना। हाँ, हाँ, आश्चर्य, वेरी गुड, आश्चर्य, आश्चर्य नहीं, जो नहीं, आश्चर्य, वेरी गुड। इस घटना ने सभी को आश्चर्य कर दिया। मैं डाल दिया थोड़ी होगा यहाँ पे, आश्चर्य कर दिया।
बताओ क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, बख्शिश। बख्शिश। बख्शिश लिखा हुआ था। चलिए ठीक है, नहीं लिखा हुआ था तो लिख लीजिए बख्शिश। वेरी गुड। देखो बख्शिश मीन्स क्षमा। एक बात समझना, आप लोग गौर से समझा दे रहा हूँ, वर्ड पे ना तुम लोग पकड़ ऐसे बनाओ। किसी भी एक ही वर्ड है ना, कभी नॉन भी बनता है, और याद रखिएगा मेरा ऑलरेडी ऑनलाइन भी क्लास जा रही है, इस चीज को सारे लोग ध्यान में रखिएगा कि एक ही वर्ड नॉन भी हो सकता है एट ए टाइम, और वही वर्ड वर्ब भी बन सकता है। अगर आप किसी भी वर्ड में ना का मीनिंग ले लीजिएगा या ना का वर्ड का इजाफा कर दीजिएगा, वो वर्ब में आ जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा, वो क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ हम लोग। जैसे मैं आपसे बोलूँ लव, तो लव इज द कॉमन वर्ड फॉर प्यार करना, और प्यार अल्सो। प्यार करना इज द वर्ब, एक्शन वर्ड है। मैं माँ से प्यार कर रहा हूँ, तो ये एक्शन है, काम है एक तरह से। अब प्यार इज अल्सो नॉन वर्ड, या तो नॉन के लिए आ जाए, तो बख्शिश करना, बख्श देना, दैट इज द वर्ब, एक्शन वर्ड है। अल्लाह चाहेगा जिसे चाहेगा माफ करेगा, जिसे चाहेगा माफ नहीं करेगा, लेकिन बख्शिश इज द नॉन। इस तरह से याद रखेंगे हम लोग। तो बख्शिश, जैसे हम लोग अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से चाहता हूँ, ये सेंटेंस लिख लो, एग्जाम्पल में यूज कर लो। हम लोग या हम या मैं अल्लाह से, मैं अल्लाह से गुनाहों, अपने गुनाहों, ठीक है, मैं अल्लाह से अपने गुनाहों का बख्शिश चाहता हूँ। बख्शिश चाहता हूँ। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों, यहाँ पे डाल देना कोई दिक्कत नहीं, अपने गुनाहों का बख्शिश चाहता हूँ, चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अल्लाह से अपने, वेरी गुड, गुनाह की जगह पाप भी बोल सकते हैं ना। वेरी गुड, मैं अपने पापों का क्षमा चाहता हूँ। अच्छा है, हम अल्लाह से अपने पापों का क्षमा चाहता हूँ। क्या हुआ? हो गया। दो वर्ड है, शायद लिखवा दिए होंगे, लिखवा दिए हो तो बोलना, डिस्कस नहीं करेंगे। इनकार और इकरार पढ़े थे? नहीं, दोनों वर्ड एक दूसरे से मिला जुला है, एक ही सेंटेंस से दोनों समझ लेंगे। एक इनकार लिख लो और एक इकरार लिख लो, दोनों में साथ में लिख लो। इनकार, इनकार, इकरार। इकरार का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, मतलब स्वीकार। इकरार मीन्स स्वीकार, और इनकार मीन्स किसी चीज को मना कर देना, तो अस्वीकार। वेरी गुड, अस्वीकार। मैं अपनी गलतियों का इकरार करता हूँ। मैं अपनी गलतियों का इकरार करता हूँ। मैं अपनी गलतियों से इनकार करता हूँ, इकरारी वाला बना लो ना, इनकार से कोई दूसरा सेंटेंस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी, मैं अपनी
गलतियों का इकरार करता हूँ। उसने मेरी मदद करने से इनकार कर गई। इनकार कर गई। उसने मेरी मदद करने से इनकार कर गई। मैं अपनी गलतियों का इकरार करता हूँ। और इसको अगर अंग्रेजी में हम लोग बोल दें तो पहला वर्ड के इनकार का क्या हो जाएगा? हाँ, अंग्रेजी हो। अंग्रेजी में पूछे जी, हिंदी तो मालूम है चल गया। इनकार, रिजेक्ट, वेरी गुड। और इकरार, एक्सेप्ट, वेरी गुड। अच्छा है, ठीक है। इनकार, रिजेक्ट, इकरार, एक्सेप्ट। अस्वीकार और स्वीकार। मैंने उसने मेरी मदद करने से इनकार कर गई। इनकार कर गई तो क्या बोलेंगे? उसने मेरी सहायता करने से, सहायता हो जाएगा ना मदद का? अच्छा है। उसने मेरी सहायता से या मेरी सहायता करने से अस्वीकार, वेरी गुड, अस्वीकार कर गई। उसने मेरी मदद करने से इनकार कर गई। हाँ बोलो। हाँ, मैं अपनी गलतियों का इकरार करती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक, हट जाए। हाँ, मैं अपनी गलतियों का क्या बोले? हाँ, गुनाह हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गलती क्या थी, क्या होता है प्रॉपर हिंदी? मैं अपनी जिंदगी में गलती कर गई, गलती कर बैठा। गलती का मतलब क्षमा तो उसको माफी देने में हो जाएगा। ना ठीक है, गलतियों को गलती लिख सकती हूँ ना, दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो मेंशन। ओ, मैं अपनी गलतियों का, ओ, क्या कर गया? मैंने अपनी गलतियों को इकरार कर लिया। इकरार कर लिया मतलब स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया या स्वीकार करता हूँ। ओ, मेरा फोन कहाँ है? अच्छा, वहां लगा हुआ है। एक वर्ड लिख लीजिए आप लोग, मिस्टेक कहीं पे लिख लीजिए, इंग्लिश का वर्ड है। और इसको गूगल बाबा से कहिएगा कि प्रॉपर हिंदी दे दो, दे दे। नहीं देता है तो उसकी भी औकात नहीं, का शाबाश का वर्ड कहाँ से दे देगा ला करके। सही बात, ये भी बात, सही बात है। ना, ये ये भी सही बात, ये भी बात सही हो सकता है, सही बात है, हाँ। ये भी बात सही है, सही बात है। खाना ही चाह ना होगा तो वो नहीं दे पाएगा, सही बात है, ये भी बात है। दो वर्ड लिखते हैं साथ में, बहुत अच्छा वर्ड है, हम लोगों को बहुत पहले ही दिन ये वर्ड दोनों सीखना चाहिए था, लेकिन नहीं सीखे। एक वर्ड आप लोग लिखिए जो यूट्यूब की दुनिया में हर दिन देखते होंगे, मुआविन। और एक वर्ड आप लोग लिखिए मुतरज्जिम। दोनों वर्ड लिखिएगा, एक वर्ड लिखिए मुआविन और एक वर्ड लिखिए मुतरज्जिम। ये दोनों आपका एग्जाम से रिलेटेड वर्ड है। मु- मुआविन और एक वर्ड लिखिए मुतरज्जिम। और देखिए ना, इसका उच्चारण ना बहुत सारे लोग तलफ्फुज करने में मुतरजिम कर देते हैं, मुतरजिम, ये सब कुछ होता नहीं, आप डायरेक्ट बोलेगा मुतरजिम। मुआविन और मुतरजिम। तो मुआविन और मुतरजिम क्या हो जाएगा दोनों का मतलब? देखो, मुतरजिम का मतलब होता है तर्जुमा करने वाला।
कुरान का तर्जमा करने वाला, किसी भी चीज का तर्जमा करने वाला वो मुतरज्जिम निगार है। और मुआविन का मतलब क्या होता है? मदद। मदद, मदद करने वाला। तो ठीक है, मुआविन का मतलब हो जाएगा शुद्ध हिंदी सहायक। इसी का एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं। मुआविन का मतलब हो जाएगा, वेरी गुड, सहायक। हाँ, मेरे ये यूट्यूब पे। हाँ, जितना भी मुआविन उर्दू उर्दू मुतरज्जिम पढ़ाने वाले होंगे सभी ये वर्ड लिखते होंगे। अनुवादक, वेरी गुड, अनुवादक। मुआविन मतलब सहायक और मुतरज्जिम मतलब अनुवादक। जस्ट फोकस ऑन द टाइम, टाइम पे भी फोकस करेंगे, कितना हुआ वर्ड भी लिखवाना है। आप लोग बदतमीज बहुत करते हो, बताना चाहिए ना, यू शुड इन्फॉर्म दैट, बता देना चाहिए कितना हुआ टाइम।